अमेजन प्राइम की सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भैया एक जाहिल छुटभैया गुंडा होता है जो कालीन भैया जैसे बड़े बाहुबली का बेटा होता है। लेकिन उसके कैरेक्टर को ऐसे डेवलप किया गया है सीरीज में कि तीसरे सीजन में उनके ना होने पर बवाल ही मच गया। और ये बस से एक एग्जाम्पल है कि लोग आजकल राउडी कैरेक्टर कितना पसंद करते हैं। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है कि असल जिंदगी के बाहुबली की फिल्मी कहानी कितना भौकाल मचा रहा है। अगर आप असल जिंदगी में भी देखें तो पूर्वांचल और बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया में आपके सामने कुछ ऐसे नाम आएंगे जो अपराधी थे फिर नेता हुए, लेकिन जाने जाते हैं बाहुबली के नाम से। इन तमाम बाहुबलियों की कहानी सिर्फ राजनीति या अपराध तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वे फिल्मों, वेब सीरीज और साहित्य की दुनिया में भी अमर हो जाती है। और फिर जैसे जैसे असल जिंदगी में उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, वैसे वैसे उन बाहुबलियों की कहानी सिल्वर स्क्रीन पर तबाही मचा रही है। तो आइए उनमें से कुछ ऐसे वेब सीरीज और फिल्म की बात करते हैं जो बाहुबलियों की जिंदगी के बहुत करीब है। ध्यान से आज की पूरी कहानी देखिएगा, क्योंकि क्या पता कोई बाहुबली आपके ही इलाके का हो, आपके ही शहर का हो और आपको पता भी ना हो कि उस पर सच्ची या झूठी क्या कहानी बन गई है। तो आइए आज बात करते हैं सबसे पहले उस बाहुबली के फिल्मी कहानी के ऊपर जिसके कहानियों पर मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट आता है। तो उस बाहुबली के ऊपर जो वेब सीरीज बनी है ना, वो है रंगबाज डर की राजनीति, जो बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की जिंदगी के ऊपर आधारित है ये वेब सीरीज। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कहानियाँ पढ़ने के साथ मैं फिल्में भी बहुत देखता हूँ। क्राइम की जो क्राइम जॉनर की फिल्म होते हैं वो भी खूब देखता हूँ, लेकिन काफ़ी समय तक मुझे ये पता ही नहीं था कि रंगबाज के 3 सीजन में से एक सीजन शहाबुद्दीन के ऊपर बनी है। मैं श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी देखने गया था, लेकिन पहले एपिसोड में ही समझ आ गया कि ये कहानी साहेब ऑफ सिवान कहे जाने वाले शहाबुद्दीन की है। वैसे बिहार के इन बाहुबली की ना मैं कई कहानी सुना चुका हूँ। डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। बाकी इतना बता दूं कि उन्होंने 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वैसे उनकी शुरुआती जिंदगी किसी आम लोगों की तरह ही थी। ऐसा नहीं था कि अपराध उन्हें विरासत में मिला। फिर भी जब अपराध के दुनिया में वो घुसे तो अपराध के साथ राजनीति में संयोग बनाते हुए बिहार में ऐसा दबाव वो कायम करते हैं अपना कि पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगते हैं। G5 पर उनकी जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति, जो असल में उनके व्यक्तित्व को भी बताता है, जो बनाई गई है उन पर, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। सीरीज मैंने भी देख ली है और ऐसा नहीं कहूँगा कि जो भी उसमें दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही सच है, लेकिन काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा असल ज़िंदगी में था, जैसा शहाबुद्दीन सिवान में करता था। वैसे आपको बता दूं कि असल ज़िंदगी में शहाबुद्दीन का खौफ और भी ज़्यादा था। वैसे रंगबाज के 3 सीजन आ चुके हैं। मुझे लगा तीनों सीजन शहाबुद्दीन के ऊपर ही है, लेकिन नहीं, बाकी 2 सीजन 2 और खूंखार बाहुबली के ऊपर है। एक गोरखपुर का सन की कॉन्ट्रैक्ट किलर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी पर आधारित है, जिसने विधायक से लेकर मंत्री तक को मारा था और एक मुख्यमंत्री को मारने की तैयारी में भी था। वही रंगबाज का जो 3रा सीजन है वो राजस्थान के आज तक के सबसे खूंखार और स्टाइलिश गैंगस्टर आनंदपाल की जिंदगी पर एक तरह से बेस्ड है। असली कहानी पर बनाई गई है ये तीनों ही जो सीजन है रंगबाज का, और ये तीनों ही सीजन काफ़ी हिट भी रहा। अब देखिए आप, एक वेब सीरीज के 3 सीजन में 3 राज्यों के गैंगस्टर की कहानी दिखा दी गई। अब बताते हैं आपको उस सीरीज के बारे में जिसके एक ही कहानी में ना 3 बाहुबलियों की कहानी घूम रही है। ये उस OTT प्लेटफॉर्म पर है ये सीरीज जिसके चर्चे कम ही होते हैं, लेकिन जब उस पर क्राइम से जुड़ी वेब सीरीज आश्रम या फिर पूर्वांचल के अपराध पर आधारित रक्तांचल की कहानी चलने लगती है तो चर्चा जोर पकड़ लेता है। जी हाँ, MX प्लेयर की वेब सीरीज रक्तांचल। इसके कहानी को देखने के बाद थोड़ी देर तो आप गेस करते ही रहोगे कि ये कहानी किस बाहुबली के ऊपर है, लेकिन मेरी कहानियों को सुनते होंगे तो कई चीज़ जो है ये सिमिलर मिलेगी कि पिता के चिता पर बदला लेने की कसम खाना, यानी ब्रिजेश सिंह। जी हाँ,
पूर्वांचल में जो सबसे तगड़ा गैंगवार चला वो मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच ही चला, जो उन्हें उनके क्राइम गुरुओं से विरासत में मिली थी। और इनमें एक और गैंगस्टर भी शामिल हुआ, मुन्ना बजरंगी। वैसे मुन्ना बजरंगी तो फुल टाइम मुख्तार अंसारी सपोर्टर था। असली अदावत तो मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच में ही था और उसी का परिणाम आगे चलकर उसरी चट्टी कांड और विधायक कृष्णानंद राय का मर्डर बनता है। वैसे आज की तारीख में ना मुन्ना बजरंगी जीवित है और ना ही मुख्तार अंसारी। एक जेल में मार दिए गए और दूसरे का इंतकाल हो गया। वहीं ब्रिजेश सिंह की बात करूं तो तमाम अपराध के लिए जेल में बंद थे वो, बाकी अब जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हैं। अब यहाँ MX प्लेयर के वेब सीरीज रक्तांचल में इन तीनों बाहुबलियों की कहानी को एक साथ बुनते हुए पेश किया गया है। इस सीरीज का पहला और दूसरा सीजन एकदम सुपर हिट रहा एक तरह से मैं कहूँ तो, और अब लोग तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये सीरीज दिखाती है कि कैसे इन बाहुबलियों ने पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। उनका जो धंधा था, रेलवे स्क्रैप और कोयला का जो धंधा था, इन सभी चीज़ों को लेकर इनकी आपसी लड़ाई थी और बहुत ही तगड़ी लड़ाई थी, जिसकी कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाता रहता हूँ। आप जाके देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच कैसा दबदबा था। फिल्म और वेब सीरीज में तो पूरी बात नहीं भी दिखाई जाती है, लेकिन जो कहानी हम लेकर आते हैं क्राइम के चैनल पे, वो एक एक करके धीरे धीरे बताते हैं एकदम डिटेल में। तो मेरे चैनल पर जो कहानी आती है उसमें आप देख सकते हैं एकदम डिटेल में। और बाकी यहाँ कहानी में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जब MX प्लेयर की बात हो ही रही है तो मुझे एक और वेब सीरीज याद आ रहा है। तो देखिए, पूर्वांचल की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ना, वो भी बाहुबलियों के आतंक से अछूता नहीं रहा। मुजफ्फरनगर को तो कभी यूपी का क्राइम कैपिटल कहा जाता था। यहाँ 3 बड़े गैंगस्टर थे, शौकीन खान, बिट्टू काल और नेतू काल। इन्होंने पूरे इलाके में ना दहशत फैलाया हुआ था। लेकिन फिर यहाँ एक IPS अधिकारी आते हैं, नवनीत सिकेरा, और इन तीनों का इनकाउंटर करके एक तरह से कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ना, उसको अपराध मुक्त ही कर देते हैं। वैसे अपराध पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक आतंक का जो माहौल होता है, एक डर का जो माहौल होता है, वो इन तीनों के इनकाउंटर से ख़त्म हो गया। इस सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज का जो नाम है वो है भौकाल, जो MX प्लेयर पर रिलीज होते ही अपने नाम के तरह ही भौकाल मचा देता है। वैसे बाकी सीरीज के कंपैरिजन में इस सीरीज में ना बाहुबली को हीरो कम विलेन ज़्यादा दिखाया गया है। बाकी फुल फोकस जो है वो IPS के कैरेक्टर पर है। सीरीज में नवनीत सिकेरा के संघर्ष और उनके बहादुरी को दर्शाया गया है। इस सीरीज के दोनों ही सीजन सुपरहिट साबित हुए, और ये साबित करता है सुपरहिट पे सुपरहिट जितने भी सीरीज बने हैं बाहुबली के ऊपर, कि सच्ची घटनाओं पर, अपराध के सच्ची घटनाओं पर आधारित अगर वेब सीरीज बनती है तो वो हमेशा कामयाबी की गारंटी देता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि असल लाइफ के बाहुबली का दबदबा सिर्फ वेब सीरीज में है, क्योंकि इन वेब सीरीज के अलावा कुछ फिल्मों ने भी यूपी और बिहार के बाहुबलियों की कहानी को बड़े पर्दों पर उतारा है, जो सिनेमा घर में भी रिलीज होते हैं। जैसे एक की मैं बात करता हूँ, श्री प्रकाश शुक्ला। उनके आतंक की कहानी तो ऊपर ही बता चुका हूँ, विधायक से लेकर मंत्री तक उसने मारा था बाहुबली रहते हुए। उसका एकदम खौफ था उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में। उसके ज़िंदगी पर सीरीज के अलावा एक फिल्म भी बन चुकी है, और उस फिल्म का नाम है शहर, जिसमें अरशद वारसी पुलिस वाले के कैरेक्टर में हैं। तो कुल मिलाकर अपराध से होते हुए राजनीति में घुसने वाले ये बाहुबली अब वहीं तक सीमित नहीं है कि अपराध और राजनीति, अब इनका बोलबाला फिल्मों से होते हुए हर घर तक पहुंच रहा है। लोग उनके स्टाइल से लेकर बोलने के लहजे तक को भी कॉपी करते हुए दिखते हैं। लेकिन हर बार की तरह आज भी यही कहूँगा कि ये सब कुछ रियल लाइफ तक ही रहे तो अच्छा है। इन सभी चीज़ों को आप एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। असल ज़िंदगी जो आपकी अपनी है, उसमें इन जो अपराधी होते हैं बाहुबली, इनके किरदार को अपनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन ना आए तो आप बस इन अपराधी, गैंगस्टर, बाहुबली जो भी है जिनके ऊपर फिल्म बनते हैं, वेब सीरीज बनते हैं, उनके अंजाम को देख लीजिए। भौकाल चाहे वो कितना भी मचाए, राजनीति करे, पुलिस वाले को कुछ ना समझे, लेकिन अंत उनका क्या होता है, अंजाम उनका क्या होता है। और अगर आप उनके अंजाम को समझ लेंगे कि ऐसे रास्तों पर चलने का क्या अंजाम होता है, तो आप ऐसे रास्तों पर जाने का तो कभी सोचेंगे ही नहीं।
बाकी हमारे क्राइम कनेक्ट के तो जितने भी ऑडियंस है वो खुद ही समझदार है, बेहतर समझते हैं। अपराध की कहानियों को देखते देखते तो इतना सीख ही गए होंगे कि किस चीज़ को किस तरह से लेना है। बाकी अगर आपके नज़र में कोई ऐसी फिल्म या वेब सीरीज है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए कमेंट में। साथ ही साथ अगर आप क्राइम कनेक्ट पर ऐसी ही कोई और एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिए। इस कहानी को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।